आज तक एक बार फिर से छठ आ गई है। इस पूरे एक साल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई के लिए फिर से कोई काम नहीं किया। फिर से कोई चुनाव आएगा और वो कहेंगे मैं अगले 5 साल में यमुना की साफ कर दूंगा और मैं वहां पे डुबकी लगाऊंगा। आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत उनका बार बार वायरल होता है, 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में, 19 में, कि भाई यमुना बहुत मैली है ना, मैं आपको यमुना में 5 साल के बाद में डुबकी लगाऊंगा और आपको साथ लेके जाऊंगा, चलोगे ना मेरे साथ? सब बोलते हैं चलेंगे। ये एक बार नहीं, उन्होंने 10 बार ऐसा बोला। मैं अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर ये मेरी प्रार्थना है कि वो परसों देश में छठ का पर्व मनाया जाएगा, आस्था का पर्व है। हमारे दिल्ली में 30-40 लाख पूर्वांचल के भाई बहन रहते हैं, वो सभी छठ का पर्व मनाएंगे। मैं चाहता हूं अरविंद केजरीवाल अपना आज 2 दिन के बाद में ये वायदे को पूरा करे और अपने सपरिवार एक बार यमुना के कालिंदी कुंज के घाट पर जाकर सपरिवार डुबकी लगा दे। और सपरिवार नहीं जाना तो खुद जाकर डुबकी लगा दे। एक झूठ बार बार नहीं चल सकता। कूड़ा कोई मुद्दा नहीं है। आज जब उनको पता था कि 2 दिन के बाद में छठ का पर्व है और वापस में यमुना की हकीकत वो देश की जनता देख लेगी, तो उन्होंने उस मुद्दे को डाइवर्ट किया और वो लैंडफिल साइट पर पहुंच गए। मैं सभी मीडिया और दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं कि लैंडफिल साइट होती क्या है, और ऐसा क्या वर्ल्ड का कोई देश है जहां पर जिस शहर में कोई लैंडफिल साइट ना हो, या भारत में ऐसा कोई राज्य है जिस राज्य में कोई लैंडफिल साइट ना हो? लैंडफिल साइट का मतलब होता है कि उस पूरे शहर का कूड़ा इकट्ठा होकर उस साइट पे डलेगा। ऐसा मास्टर प्लान में ही इसकी योजना होती है कि दिल्ली में ये 3 जगह 4 जगह लैंडफिल साइट होंगी। अब दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं। रोज एनसीडी की गाड़ियां, हमारे सफाई कर्मचारी एक एक घर में जाकर उनका कूड़ा उठाते हैं, डस्टबिन का सारा कूड़ा उठाते हैं। ये कूड़ा कहीं ना कहीं तो इकट्ठा हो गई। एनसीडी ने पिछले 5 सालों में 200 से ज्यादा कंपैक्टर लगाए। जो ढलाव घर थे, हम जब सड़कों से निकलते थे तो देखते थे कि बहुत सारा कूड़ा हमें नजर आता था, तो उन्होंने वहां पर कंपैक्टर मशीन लगा दी कि सारा कूड़ा कंपैक्टर मशीन में जाएगा, वहां पे कंप्रेस होगा और उसके बाद में वो लैंडफिल साइट में जाएगा। ऐसे कंपैक्टर मशीन लगाई जिससे ढलाव घर का कूड़ा दिखना बंद हो गया। इसके लिए एनसीडी को बधाई देनी चाहिए या उसके लिए कोई उनके लिए अपना कुछ ये कहना चाहिए कि उन्होंने सफाई नहीं करी? अरविंद केजरीवाल जी आज ही क्यों गए लैंडफिल साइट? वो पहाड़ जो है कूड़े का, वो आज से तो नहीं है, वो पिछले 20-30 सालों से, जब से दिल्ली का कूड़ा इकट्ठा होता है और वहां डलता है, तो वो लैंडफिल साइट है। वो 5 साल में कोई हमारी सरकार थी, एमसीडी ने, उन्होंने नहीं बनाया। वो 30-40 सालों से लैंडफिल साइट है। वहां पर बुराड़ी में, गाजीपुर में और ओखला में ये लैंडफिल साइट 30-40 सालों से है। और शहर का कूड़ा कहीं ना कहीं इकट्ठा तो होगा, मगर अरविंद केजरीवाल को आज क्यों याद आया कि उसने लैंडफिल साइट जाना है? वो 9 साल में क्यों नहीं गया? वो 9 साल में इसलिए नहीं गया क्योंकि उसको पता है कि एमसीडी अच्छा काम कर रही है, एमसीडी का वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा है, इसलिए 9 साल तक उसको बोलने का कोई मौका नहीं मिला। आज उसको छठ के यमुना की, अपने घाटों की हकीकत को छुपाना था। जो उसका दावा था कि मैं वहां पर डुबकी लगाऊंगा, उसको वो झाग के दृश्य को, केमिकल के पानी के, जहरीले पानी के दृश्य को छुपाना था। इसलिए उसने मुद्दे को डाइवर्ट किया और वो जनाब लैंडफिल साइट पहुंच गए और उन्होंने वहां पर कहा कि मैं श्रवण कुमार हूं दिल्ली का। क्या दिल्ली का? पहले तो उन्होंने श्रवण कुमार का नाम खराब कर दिया जिन्होंने अपने मां बाप की सेवा की थी। ये नालायक बेटा दिल्ली का अरविंद केजरीवाल
जो अपनी माता बहनों को जहरीले पानी में डुबकी लगाने के लिए मजबूर करता है, और एक साल नहीं हर साल करता है। जो माता बहनें छठ का पर्व रखती हैं, वो वहां पर डुबकी लगाती हैं, जिसकी डुबकी में उनके मुंह में, नाक में पानी जाता है, जहरीला पानी जाता है। उस नाकामी को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल कहता है कि मैंने 25 करोड़ रुपया दिल्ली में छठ घाट बनाने के लिए दे दिया है। वो सैकड़ों करोड़ रुपया कहां गया जो आप दिल्ली के बजट में यमुना की सफाई में लगा देते हैं? वो ट्रीटमेंट प्लांट कहां बने जिनका आपने वायदा किया था कि आप कोई इंडस्ट्रियल एरिया का वेस्ट वाटर, केमिकल वाटर, गंदा पानी यमुना में, मां यमुना में नहीं बहने देंगे। आज वो गुजरात जाके चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं आम आदमी पार्टी के सारे नेता गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट को देखें। अभी मैंने देखा वहां पे पीछे राघव चड्ढा फोटो खिंचवा रहा था। उसको इतनी शर्म नहीं आती कि दिल्ली का, हमारी मां यमुना को गंदा करके वो वहां पर जाकर फोटो खिंचवा रहा है और उन्हीं के खिलाफ बोल रहा है जिन्होंने उसको बनाया। आज दिल्ली में कोई नदी बहती है, आप दिल्ली के लोगों से पूछिए क्या दिल्ली में कोई नदी बहती है? उनको नहीं पता कोई नदी बहती है। मगर दिल्ली में एक पवित्र यमुना नदी बहती है, जिसको लोग एक गंदे नाले के रूप में जानते हैं। गंदा नाला है, गंदा पानी है, जहरीला पानी है, कूड़ा करकट है, गंदगी है। वो उसको नदी के रूप में नहीं जानते। वरना वर्ल्ड में जहां जहां पर भी नदियां हैं, उसके ऊपर में रिवर फ्रंट होता है, वहां पर नौका चलती है, वहां पर आसपास में लाखों लोग सैर करते हैं। पूरा शहर की आबादी उसके आसपास में शाम को दिखाई देती है, सुबह मॉर्निंग वॉक करके दिखाई देती है। मगर हमारे यमुना नदी में क्या होता है? वहां पर बच्चे डूब के मर जाते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि अगर आप मां यमुना को साफ नहीं कर सकते, आप कह दीजिए कि मैं मां यमुना को साफ नहीं कर सकता, 8 साल हो गए, और आप इसका जिम्मा भारत सरकार को दे दीजिए, या हम सातों सांसदों को दे दीजिए, या भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, या हमारी जब अभी एनसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उनको दे दीजिए, या उपराज्यपाल को कह दीजिए कि भाई आप ही संभालिए, मैं नहीं साफ कर सकता, तो आप छोड़ दीजिए। हम उसको एक अच्छा रिवर फ्रंट आपको दिखा के देंगे 5 साल के अंदर। कोई बड़ी बात नहीं है, देश में बना है गुजरात में। हम वहां के आर्किटेक्ट से, वहां की सरकार से पूछेंगे आपने कैसे बनाया, क्या योजना थी, और वो सारे लोगों को बुलाकर लेके आएंगे, दिल्ली में मीटिंग करेंगे, दिन रात मीटिंग करेंगे, उनकी सारी ड्राइंग्स को देखेंगे, उनकी सारी योजना को देखेंगे, और जैसा वहां पे रिवर फ्रंट बना वैसे ही दिल्ली में रिवर फ्रंट बन जाएगा, जहां पर रात को लाखों लोग आकर सैर करेंगे, वहां पर चाट खाएंगे, वहां पे घोड़ा चलाएंगे, वहां पे ऊंट चलाएंगे, वहां पे नौका चलाएंगे। हर खाना खाने के बाद में दिल्ली वासी कहेगा चलो भैया आज जरा घूम के आते हैं रिवर फ्रंट। मां यमुना को गंदा कर दिया आपने, और आप हमारा कूड़ा दिखा रहे, शर्म करो आप। मैं केजरीवाल को कहना चाहता हूं, आपने 8 साल दिल्ली के सांसदों को एक भी मिनट का समय नहीं दिया। आप हमें कल का दिन दे दीजिए, हम आपको कल पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, फ्लड दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, जल बोर्ड दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, आपको तीनों डिपार्टमेंट के मैं मेरी लोकसभा में लेकर जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा क्या कूड़ा है, कितनी गंदगी है, लोग मर रहे हैं। आपको दिखाऊंगा दिल्ली सरकार ने अभी तक 1 रुपया भी 8 साल में खर्च नहीं किया। केवल कमरे में बैठकर अच्छा बोल देना, जहां चाहे टोपी पहन लेना, जहां चाहे भगवान की बात बोल देना, उपदेशों से काम नहीं होता सर।
विकास करने से, हाथ पैर चलाने से, दिल्ली के गांव में, कॉलोनियों में घूमने से, उससे विकास होता है। मैं चाहता हूं अरविंद केजरीवाल नींद से जागे और वो कहे कि मैं यमुना साफ नहीं कर सकता, छठ का पर्व मैं दिल्ली के लोगों को मनाने नहीं दे सकता, साफ सफाई में मैं विश्वास नहीं रखता हूं, मैं पॉल्यूशन कम करने में कोई विश्वास नहीं रखता हूं और मैं ये काम छोड़ना चाहता हूं। वो आज ये बात बोले तो हम उनकी जिम्मेदारियों को लेने को तैयार हैं। पाने के लिए, उसको मारने के लिए एक बहुत ही जहरीला केमिकल जमुना जी में झाग के ऊपर डाला जा रहा था। जैसे ही हम लोगों को, चूंकि हम और प्रवेश जी और सिरसा जी हम लोग साथ ही वहां गए, हम लोगों को जैसे ही देखा वो जो केमिकल डाल रहे थे लोग, वो लोग केमिकल जो डाल पाए थे, जो नहीं डाले थे उसको वहीं छोड़ करके भाग गए और भागते भागते केमिकल के ऊपर जो नाम लिखा था उसको भी मिटाते गए। जब हमारा उधर ध्यान गया, ये सारा हमने भेज दिया है, ये हमने सब कुछ भेजा है और थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 50,000 लीटर जहरीला केमिकल हम लोग वहां जब्त किए हैं। हम लोगों ने 112 पे फोन किया, पुलिस आई, हमने कंप्लेन दर्ज करा दिया है और ये कंप्लेन सीधा जो वहां से लोग भाग गए, मौका मिलते ही भागे, वो कोई कह रहा था कि या तो जल बोर्ड के अधिकारी थे या तो फ्लड के अधिकारी थे और वो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के कहने पे ही वहां आए थे कि मीडिया को वो झाग न दिख पाए, नहीं तो लोग उनकी तुलना करेंगे जहां आज वो कहीं गए हो। दिल्ली के प्रदूषण की याद तो आई, लेकिन वो गए कहां? वहां नहीं गए जहां प्रदूषण है, वो जाते हैं वहां जो एक नेचुरल लैंडफिल साइट है। मैं आज चाहूंगा कि प्रवेश वर्मा जी भी इस पे कुछ बात अपनी रखेंगे। कुछ बातें हम लोग रास्ते में कर रहे थे, उनका पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने आना चाहिए और मैं समझता हूं बहुत वैलिड है। लेकिन सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी, क्या आप सिर्फ झूठ बोलने के लिए शासन में आते हैं? आप जैसा बेशर्म इंसान, आप जैसा लगातार झूठ बोल करके दिल्ली को मौत के मुंह में ढकेलने वाला व्यक्ति क्या किसी संवैधानिक पद पे रहने लायक है? आप कैमरों को झाग न दिखाई दे इसलिए आप जहरीला केमिकल डाल देंगे और उसी में हमारी बहन कल जाकर के डुबकी लगाएगी। हमने थोड़ा देर के लिए उस झाग को, जब हम बोट पे बैठ के जाकर को देख रहे थे, हमने थोड़े देर के लिए उसको ऐसे हाथ में लगाया, मेरे हाथ में तब से जलन हो रही है। अरविंद केजरीवाल, आपने जीवन देने का वादा किया था और आप मौत बांट रहे हो। उसी जमुना जी का जल माननीय एनजीटी के निर्देशानुसार आप उसमें कोई भी पदार्थ नहीं डाल सकते जिससे जमुना जी में जरा भी प्रदूषण हो, और आप जहरीला केमिकल डलवा रहे हो। और वो सारे केमिकल जब्त हो गए। अगर आपका कोई किसी मीडिया हाउसेस का कैमरा अगर वहां गया था तो बड़ी अच्छी बात, जिसका नहीं गया आप उसकी फोटो मंगवा ले, या जब्त किया हुआ उसकी फोटो जाकर के बना सकते हैं आप। कौन सा घाट था वो? कालिंदी कुंज घाट पे। और ये मात्र प्रदूषण को बढ़ावा देने वाली घटना नहीं है, ये दिल्ली के लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने की घटना, साजिश है। आपको अपनी सिर्फ प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो झाग नदी के आपने जहर परोस दिया। आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी कि एमसीडी ने लैंडफिल साइट को 60 फीट कम कर दिया पहले से, और लगातार घरों से कूड़ा उठ रहा है, उसके बावजूद भी 60 फीट कम किया।
हम किसी के कूड़े को ये तो नहीं कह सकते ना कि घर में अपने फ्रिज के अंदर रख लो। आज एमसीडी डोर टू डोर कूड़ा उठा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव पर, और हमने लगभग 1800 कूड़ा घर, जिसको ढलाव घर बोलते थे, उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। और यही नहीं, कूड़ा घर को समाप्त करके वहां लाइब्रेरी बनाना शुरू किए। अरविंद केजरीवाल जी, आप कभी इस क्षेत्र में सोच भी सकते हैं क्या? और अब हम तो अपने सभी कार्यकर्ताओं से, अपने हम सभी सांसद भी ये निर्णय ले रहे हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हम सभी योजना बना करके अब हम आपको पीडब्ल्यूडी के नालों की स्थिति दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे किस तरह फ्लड की नाले बजा रहे हैं, उनके किनारे रहने वाले लोग किस तरह से मुंह ढक के वहां से पास करते हैं। लेकिन प्रदूषण मुद्दा हो तब न वो जाए वहां पे। उनका मुद्दा सिर्फ राजनीति और चुनाव है। हमारा मुद्दा दिल्ली को जीवन देना है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए आज जो हमने 50,000 लीटर केमिकल पकड़ा है अमोनिया फास्फोरस के झाग को छुपाने के लिए, उसकी हमने एफआईआर करा दी है। मैं समझता हूं माननीय एनजीटी से भी हम लोग निवेदन करेंगे, माननीय एलजी को भी पत्र लिखेंगे कि जो लोग केमिकल डालने में शामिल थे उनको, उनकी भी जांच हो, और जो लोग डलवाए हैं उनकी भी जांच हो, और माननीय एनजीटी भी इसको देखें कि दिल्ली में इतना बड़ा अपराध दिल्ली सरकार ने क्यों किया। सुझाव है, आप उनको भारद्वाज जी को कहना, ये एक कप जो है आप पी लो, एक अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी पी लें, और हम तीनों की ब्याह पे गए तो हम माफी मांग लेंगे जाके उनसे कि हमने गलत बोला। इसमें क्या लंबी चौड़ी बात है? अभी झूठ ही बोलना है तो बोले जाएंगे, लेकिन जहर पानी में मिलाने के बाद, देखिए मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहता हूं, आज मां यमुना रो रो के अरविंद केजरीवाल जी को पुकार रही है, तू नालायक बेटे, तूने अपनी गंदी राजनीति के चलते मुझे भी गंदा कर दिया। क्या दिल्ली के, मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली की कोई मां अरविंद केजरीवाल जी को माफ कर सकती है? क्या दिल्ली का कोई नौजवान बालक अरविंद केजरीवाल जी को माफ कर सकता है जिसकी मां को इतना गंदा कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, और उसमें अब जहर डालने का काम भी कर रहे हैं? करोड़ों रुपया उस मां के नाम से शपथ लेकर खाने का काम किया हो। आप सबको एक बात याद रखनी होगी, वही साबरमती के आशीर्वाद के कारण ही नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उस साबरमती ने उनको आशीर्वाद दिया, और ये मां यमुना श्राप दे रही है अरविंद केजरीवाल जी को कि तुमने मुझे जितना गंदा किया है, तुम्हारी मानसिकता इतनी गंदी है, इस शराब, इस पाप लगेगा अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली की माताएं, दिल्ली की मां, दिल्ली की बहन आपको कभी माफ नहीं करेगी। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपको घर घर जाके बताना चाहिए, ये जो गंदगी, जो केमिकल बीच में डाल रहे हैं, ये इतना गंदा है, अरविंद केजरीवाल जी इसको पी नहीं सकते, लेकिन उन गरीब मां बहनों को पीने को मजबूर कर रहे हैं। इतने गंदे हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल, इतनी गंदी मानसिकता के शिकार हो चुके हैं। यही तो मैंने कहा कि इनके लिए प्रदूषण तो कोई मुद्दा ही नहीं है। 5,000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी आज हमने जो जमुना जी देखी है, जैसा हमारे साथियों ने कहा, प्रवेश जी ने, सिरसा जी ने, कि वो कहते हैं हम बेटे, तो ये तो निश्चित रूप से जब 40 लाख माताएं डुबकी लगाएंगी, वो क्या उसके बाद भी आपको बेटा कह के आशीर्वाद दे पाए? जो आपने आज कदम निकाला 8 साल के बाद, आपका पहला कदम यमुना जी पे जाना चाहिए था। 3 दिन बाद छठ है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इसमें भी एक बड़ा भ्रष्टाचार होगा। आज हम लोगों ने एक कंप्लेन कर दिया है, और हमारा इस बात में सबसे बड़ा शंका ये हुआ कि केमिकल छोड़ करके भाग गए लोग। आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से भी कोई ऐसा चीज डाल रहा हो जिससे फायदा हो, तो भागेगा क्यों? तो ये जो दिखी है, हमने एनजीटी को भी कंप्लेन करने जाएंगे हम कल। हमने पुलिस को 112 नंबर फोन करके आज कंप्लेन करा दिया है, और ये सारी सच्चाई आप सब